सोचो एक ऐसा सीन जहां एक आम दिन पर न्यूयॉर्क से मियामी के लिए एक पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ करता है। दिन था 2 जुलाई 1955। डॉगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था, जिसे फ्लाइट 914 के नाम से जाना जाता था, वो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भरता है। सफ़र सिर्फ 4 घंटे का था। इसमें 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स बैठे थे। मौसम बिल्कुल क्लियर, ठंडी शांत हवा और फ्लाइट एकदम टाइम पर थी। टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद फ्लाइट एयर ट्रैफिक रडार पर से गायब हो जाता है। ना कोई कॉल, ना कोई टेक्निकल फेलियर का सिग्नल, ना कोई डेब्रिस मिलते हैं। ऐसे लगता है जैसे मानो हवा में ही गायब हो गया और कभी ना ही मियामी पहुंचता है। मिसिंग प्लेन्स और शिप्स की कहानियाँ तो हम सब ने सुनी है। सालों तक उनकी तलाश होती है लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिलता। डॉगलस DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सर्च के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो इस फ्लाइट को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। कहानी हिस्ट्री के पन्ने में दबा दी गई। लेकिन 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस के एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना होती है जो सबके होश उड़ा देती है। एयरपोर्ट पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स ने आसमान में एक प्लेन देखा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वही प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर जुआन दे ला कोर्टे इस पूरी घटना के प्रत्यक्ष गवाह बन जाते हैं। जब जुआन ने पायलट से उसकी एयरक्राफ्ट का नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो DC-4 उड़ा रहा है और मियामी एयरपोर्ट पर उतरना चाहता है। पायलट की आवाज़ में स्पष्ट घबराहट थी और फिर और बढ़ गई जब जुआन ने उससे कहा कि वो मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट है। इसका मतलब था कि DC-4 अपने असल मंजिल से लगभग 2200 किलोमीटर दूर था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पायलट को अभी तक ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो 37 साल आगे भविष्य में आ पहुंचा है। जैसे ही पायलट को ये सच पता चला, उसका शौक और बढ़ गया। उसने बिना देरी किए कैराकस में उतरने की परमिशन मांगी। जैसे ही अप्रूवल मिला, प्लेन ने रनवे पर टच डाउन किया। उतरते ही पायलट ने नोटिस किया कि आसपास खड़े प्लेन्स बहुत मॉडर्न लग रहे थे। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन पूरी तरह से अलग था और लोगों का पहनावा भी बदल चुका था। इधर बाहर खड़े लोग भी इस पुरानी जनरेशन के एयरक्राफ्ट को देखकर हैरानी में पड़ गए। पूरा सीन ऐसा था जैसे वर्ल्ड वॉर के दौर का प्लेन अचानक से आज के वक्त में आ टपका हो। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने पायलट से कन्वर्सेशन की तो उसे पता चला कि वो अब साल 1992 में है। ये सुनकर पायलट हक्का बक्का रह गया। एयरपोर्ट के लोग भी शौक में थे क्योंकि उनके सामने जो प्लेन खड़ा था वो एक्चुअली 37 साल पहले 1955 में टेक ऑफ हुआ था। ये बात सुनते ही पायलट की टेंशन और बढ़ गई और उसने बिना वक्त गवाए तुरंत वहाँ से टेक ऑफ करने का सोच लिया। जब वो वहाँ से रवाना हो रहा था, उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें से एक कागज़ का टुकड़ा स्लिप होकर नीचे गिर गया और उसके तुरंत बाद प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। उस पल के बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। आज तक ना तो वो मियामी पहुँच सका और ना ही उसमें बैठे किसी पैसेंजर का कुछ पता चल पाया। जो कागज़ पायलट के हाथ से गिरा था वो एक्चुअली एक कैलेंडर निकला और वो भी साल 1955 का। ये चीज़ इस बात का सबूत थी कि ये घटना 100% रियल थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो 1955 में उड़ान भरने वाला प्लेन 37 साल तक गया कहाँ? क्या सच में डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रैवल किया था? ये सच है कि 1947 से 1961 के दौरान पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज में डॉगलस DC-4 के 22 प्लेन शामिल थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लाइट 914 नाम का कोई एयरक्राफ्ट उनके रिकॉर्ड्स में था ही नहीं। 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए ऐसी कोई फ्लाइट चली ही नहीं थी। अगर 1955 में हुए सारे एयर एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करें तो भी फ्लाइट 914 नाम का कोई इंसिडेंट लिस्ट में नहीं मिलता। एविएशन हिस्ट्री में इस नाम का कोई केस कभी दर्ज ही नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये झूठी स्टोरी शुरू किसने की और ये इतनी वायरल कैसे हो गई? इस कहानी की शुरुआत मई 1985 में हुई जब वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम का एक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये अमेरिका का एक टैबलॉइड पेपर था जो 1979 से 2007 तक चलता रहा और ज़्यादातर फिक्शनल या बनावटी स्टोरीज पब्लिश करने के लिए जाना जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने फ्लाइट 914 पर बेस्ड आर्टिकल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार पब्लिश किया। दोनों वर्जन में जो विटनेस जुआन दे ला कोर्टे का फोटो दिखाया गया वो एक्चुअली में एक स्टॉक इमेज निकला। DC-4 या कैराकस एयरपोर्ट से उसका कोई संबंध ही नहीं था। और मज़ेदार बात ये थी कि दोनों आर्टिकल्स में उसके लिए अलग अलग फ़ोटोज़ यूज़ किए गए।
अगर हम इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करें तो इस कहानी को पॉपुलर बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट यूट्यूब चैनल ब्राइट साइड को जाता है। 2019 में उन्होंने फ्लाइट 914 पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसे आज तक 19 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ब्राइट साइड ने जानबूझकर ये फेक स्टोरी फैलाई, पर वीडियो में स्टोरी को रियल की तरह प्रेजेंट किया गया। फ्लाइट 914 से जुड़ी जो भी कहानी आप यूट्यूब पर देखते हो, असल में वो एक फिक्शनल स्टोरी थी जिसे सिर्फ लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक लेसन देता है, हम डिजिटल एरा में जो भी सुनते हैं, देखते हैं, वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए हर मिस्ट्री को ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले उसका सोर्स चेक करना ज़रूरी है। फ्लाइट 914 की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बनावटी कहानी 40 साल तक लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। अब आप बताओ फ्लाइट 914 के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।